ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। गिरफ्तार करके वापस भारत भेजने की डिमांड की गई है। इस पटिशन दस के सरबजीत कौर ने धर्म परिवर्तन करके अपना निकाह करवा लिया। निकाह तो बाद सरबजीत उर्फ नूर हुसैन ते उसके पति नासिर भी गायब ने ते पाकिस्तान च भी दोहा का कुछ भी अता पता नहीं है। 3 नवंबर को जत्थे दे नाल पाकिस्तान गई सी सरबजीत कौर। 13 नवंबर को जत्था वापस परत आया पर सरबजीत कौर वापस नहीं परती। 13 नवंबर को खत्म होया सी सरबजीत कौर का वीज़ा ते किस तरीके नाल जत्थे दे नाल गई ते सी पाकिस्तान पर उत्थे जत्थे नाल वख हो गई ते उसदे वल्लों विआह उत्थे करवा लिया गया। पर उस तो बाद तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि SGPC सरकार ते इल्जाम लगा रही है, सरकार SGPC ते इल्जाम लगा रही है। इस गल का भी जिक्र हो रहा है कि चंगी तरीके नाल सरबजीत कौर की वेरीफिकेशन नहीं की गई। इस करके सरबजीत कौर देश छड्डन तो बाद पाकिस्तान जान च कामयाब रही है। मेरे से होगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे मौजूद ने। शैलेंद्र, जाना चाहेंगे जो हाई कोर्ट में पाकिस्तान में पिटीशन डाली गई है, इस पिटीशन में क्या कुछ अहम? देखिए, ये पिटीशन डाली गई है महेंद्र पाल सिंह जी, जो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के पाकिस्तान में, जिन्होंने मांग की है कि जो सरबजीत कौर है जो कि सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी, उनको वापस भेजा जाए। उन पर आरोप लगाए गए कि वो एक जासूस है, वो एक स्पाई हैं। और ऐसे में हालांकि आपको याद दिला दे, इससे पहले सरबजीत और उनकी जो वहाँ जो शादी हुई है, जो उनका निकाह हुआ है, उन्होंने वहां पर भी एक कोर्ट जाके सिक्योरिटी की मांग की थी। और उन्होंने कहा था कि उनको वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो परेशान ना करे। तो ऐसे में देखना होगा कि जो हाई कोर्ट है पाकिस्तान की, वो इस मामले में अब क्या करती है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सरबजीत ने एक वीडियो जारी करके ये भी कहा था कि वो अपनी मर्जी से वहां गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान से कहा गया था कि सरबजीत के बारे में सारी जानकारी साझा की जाए, लेकिन उसको लेकर अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में अब जो ये कोर्ट में मामला फिर एक बार गया है, तो देखना होगा, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरबजीत ने वहां बसने के लिए सिटीजनशिप की मांग की है और अपने वीजा का एक्सटेंशन की भी उन्होंने साथ में मांग की है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने लई। ते ये पटिशन दाखल की गई है। इल्जाम इस पटिशन लगाए गए हैं कि सरबजीत कौर एक जासूस है ते गिरफ्तार करके भारत उसनू वापस भेजने की डिमांड की गई है। देखना होएगा कि कुछ कार्रवाई की कुछ रुख उत्थे दे हाई कोर्ट का रहिंदा है। सरबजीत कौर उर्फ नूर हुसैन दी क्योंकि पाकिस्तान च सरबजीत कौर के खिलाफ पिटीशन दाखल की गई है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट च यह पिटीशन दाखल की है। गिरफ्तार करके वापस भारत भेजने की डिमांड की गई है। इस पिटीशन दस के सरबजीत कौर ने धर्म परिवर्तन करके अपना निकाह करवा लिया। निकाह तो बाद सरबजीत उर्फ नूर हुसैन ते उसके पति नासिर भी गायब ने ते पाकिस्तान च भी दोहा का कुछ भी अता पता नहीं है। 3 नवंबर को जत्थे दे नाल पाकिस्तान गई सी सरबजीत कौर। 13 नवंबर को जत्था वापस परत आया पर सरबजीत कौर वापस नहीं परती। 13 नवंबर को खत्म होया सी सरबजीत कौर का वीज़ा ते किस तरीके नाल जत्थे दे नाल गई ते सी पाकिस्तान पर उत्थे जत्थे नाल वख हो गई ते उसदे वल्लों विआह उत्थे करवा लिया गया। पर उस तो बाद तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि SGPC सरकार ते इल्जाम लगा रही है, सरकार SGPC ते इल्जाम लगा रही है। इस गल का भी जिक्र हो रहा है कि चंगी तरीके नाल सरबजीत कौर की वेरीफिकेशन नहीं की गई। इस करके सरबजीत कौर देश छड्डन तो बाद पाकिस्तान जान च कामयाब रही है। मेरे से होगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे मौजूद ने। शैलेंद्र, जाना चाहेंगे जो हाई कोर्ट में पाकिस्तान में पिटीशन डाली गई है, इस पिटीशन में क्या कुछ अहम? देखिए, ये पिटीशन डाली गई है महेंद्र पाल सिंह जी, जो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के पाकिस्तान में, जिन्होंने मांग की है कि जो सरबजीत कौर है जो कि सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी, उनको वापस भेजा जाए। उन पर आरोप लगाए गए कि वो एक जासूस है, वो एक स्पाई हैं। और ऐसे में हालांकि आपको याद दिला दे, इससे पहले सरबजीत और उनकी जो वहाँ जो शादी हुई है, जो उनका निकाह हुआ है, उन्होंने वहां पर भी एक कोर्ट जाके सिक्योरिटी की मांग की थी। और उन्होंने कहा था कि उनको वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो परेशान ना करे। तो ऐसे में देखना होगा कि जो हाई कोर्ट है पाकिस्तान की, वो इस मामले में अब क्या करती है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सरबजीत ने एक वीडियो जारी करके ये भी कहा था कि वो अपनी मर्जी से वहां गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान से कहा गया था कि सरबजीत के बारे में सारी जानकारी साझा की जाए, लेकिन उसको लेकर अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में अब जो ये कोर्ट में मामला फिर एक बार गया है, तो देखना होगा, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है।
हालांकि ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरबजीत ने वहां बसने के लिए सिटीजनशिप की मांग की है और अपने वीजा के एक्सटेंशन की भी उन्होंने साथ में मांग की है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਖ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।